ये रेनो के इवेंट में इतनी भीड़ क्यों है? डस्टर लॉन्च हो गई है क्या? अब देखिए डस्टर तो नहीं आई है, उसमें थोड़ा सा टाइम है। आई है न्यू 2025 रेनो ट्राइबर with exact same engine, exact same platform, exact same seating configuration। तो नया क्या है न्यू 2025 ट्राइबर में, उसके बारे में बात करते हैं। शुरुआत फ्रंट से ही कर लेते हैं। फ्रंट में जैसे आपको नजर आ रहा होगा कि नई ग्रिल दी गई है। ये जो नया लोगो है रेनो का वो यहाँ पे प्लेस किया गया है। उसके साथ साथ ग्रिल भी जो है वो चेंज कर दी गई है। बम्पर जो उसमें चेंज कर दिए गए हैं। इंटरेस्टिंगली इस प्राइस ब्रैकेट में मतलब 6,29,000 में शुरू होती है और 9,14,000 जाती है अगर आप एएमटी लेते हो। एएमटी नहीं लेते हो तो 52,000 कम देकर आप इसका टॉप एंड जो मैनुअल है वो ले सकते हो। बट जो इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा था वो ये है कि फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर्स लगाए गए हैं दोनों साइड में, एक यहाँ पे है एक वहाँ पे है। 2 पार्किंग सेंसर्स लगाए गए हैं विच इज़ वेरी गुड। इनफैक्ट सेफ्टी के मामले में और भी कुछ चीज़ें इन्होंने की है। 6 एयरबैग्स जो है वो स्टैंडर्ड हो गए हैं। उसके अलावा और कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो आपको दे दिए हैं। ईएसपी आपको मिल गया है। मोटे मोटे तौर पर एक पूरी लिस्ट है जो इन्होंने ऐड कर दी है। स्टैंडर्ड फीचर्स की जो लिस्ट है वो भी काफी बड़ी हो गई है। प्लेटफॉर्म लाइक आई सेड एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और प्लेटफॉर्म जब टेस्ट हुआ था ग्लोबल इनकैप में तो उसको 4 स्टार रेटिंग मिली थी। अब मिलेगी नहीं मिलेगी वो नहीं पता है क्योंकि उसके लिए काफी सारी चीज देनी पड़ती है। 6 एयरबैग्स तो आ गए हैं तो हो सकता है अभी भी स्कोर कर दे, बट इवेंचुअली जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी स्टेबल पाया गया था पिछले ग्लोबल एनकैप में, जो कि मुझे लगता है कि इस बार भी उतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। टायर एक्जैक्टली सेम है 185/65 R15। हालांकि ये जो व्हील कैप है, एलॉय व्हील नहीं है ये, कई लोगों ने आपको बता दिया होगा, बट एलॉय व्हील नहीं है ये, व्हील कैप है। व्हील कैप की डिजाइन जो है वो एलॉय डुअल टोन और जो फिनिश डायमंड कट होता है वो वाली देने की कोशिश की है। टेस्टफुली किया गया है जो कि अच्छा लगता है फॉर श्योर। डोर हैंडल्स जो हैं ग्लॉसी फिनिश किए गए हैं, ब्लैक कलर में दिए गए हैं, एक्चुअली अच्छे लग रहे हैं। थोड़ी गंदगी अट्रैक्ट करेंगे जो कि ग्लॉसी के साथ होता ही है। और सिर्फ यहीं पर नहीं है, ग्रिल जो है वो भी ग्लॉसी है, यहाँ पर भी पूरा ग्लॉसी ट्रीटमेंट दिया गया है। रूफ रेल्स पहले भी आते थे ऑफकोर्स, जो कि अभी भी बरकरार हैं। पीछे की साइड अगर आप आओगे तो पीछे की साइड एक्चुअली जो टेल लाइट ट्रीटमेंट है वो अलग किया गया है, फुल एलईडी है। मतलब जो पूरा का पूरा सेटअप है लाइट्स का, चाहे आप हेडलैम्प की बात कर लीजिए, डीआरएल की बात कर लीजिए, फॉग लैम्प की बात कर लीजिए, टेल लैम्प की बात कर लीजिए, सब एलईडी में दिए गए हैं। इनफैक्ट अंदर भी जो लाइट्स हैं वो सारी की सारी आपको एलईडी ही दी गई है। अंदर भी अगर बात करोगे तो डैशबोर्ड में थोड़ा बहुत इन्होंने चेंजेस किए हैं, थोड़ा अरेंजमेंट चेंज करने की कोशिश की है, क्योंकि ये जो आपकी 8 इंच की स्क्रीन है वो फ्लोटिंग टाइप इन्होंने बनाने की कोशिश की है, थोड़ी खड़ी हुई, जो कि ज़्यादातर गाड़ियों में, नई गाड़ियों में हम देख रहे हैं। ये जो ट्रीटमेंट है ये भी थोड़ा सा वुडन फिनिश देने की कोशिश की है, ये प्लास्टिक की बट वुडन फिनिश दिया गया है। बाकी जो पहले खास बात थी इसकी, बहुत सारे कभी होल्स थे, बहुत सारी जगह थी। एक टॉप ग्लव बॉक्स है आपके लिए, नीचे की साइड भी ग्लव बॉक्स है। ऑल्सो डुअल टोन सॉर्ट ऑफ फिनिश देने की कोशिश की है। इनफैक्ट जो सीट्स हैं, सीट्स का फैब्रिक जो है जो अपॉल्स्ट्री बेसिकली वो आपके लिए अलग की गई है। हालांकि सीट जो है वो एग्जैक्ट सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। कुशनिंग वगैरह बात करोगे या फिर थाई सपोर्ट वगैरह की बात करोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी हाइट 5, 7, 5, 8 के आसपास है तो आपके लिए ठीक ठाक थाई सपोर्ट जो है वो भी दिया गया है। उसके अलावा क्या है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन की जो पोजीशन थी वो यहीं पर ही थी पहले भी, अभी भी यहीं पर ही है। यहाँ पे टाइप ए दिया गया है। आई विश इसको टाइप सी कर दिया जाता, क्योंकि इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू डू ऑनेस्टली, टाइप सी दे देते। अच्छी बात ये है कि आपके लिए वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी दिया गया है। वायरलेस चार्जर भी जो है वो आपको इस गाड़ी के साथ में मिलता है। आप यहाँ पे रखोगे तो आपका फ़ोन जो है चार्ज होना शुरू हो जाएगा। देखिए फ़ोन चार्ज होना शुरू हो गया है। और अगेन स्पेस मैनेजमेंट जो है बहुत शानदार होता है। यहाँ पे कुछ रख लो, फिर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 कप होल्डर्स आपके लिए दे दिए गए हैं। और इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ रख सकते हो। और ये कूल्ड आपके लिए दिया गया है। दैट मीन्स अगर अपनी ड्रिंक्स वगैरह कुछ रखना चाहते हो, पानी की बॉटल रखना चाहते हो तो यहाँ पे रख सकते हो। स्पेस मैनेजमेंट वाली वो बहुत अच्छी है। स्पेस मैनेजमेंट बैठने में भी बहुत अच्छा करते हैं, जो कि पीछे जाकर मैं आपको बताऊंगा। बट मोटे मोटे तौर पर फ्रंट में अगर आप बात करोगे तो स्टीयरिंग व्हील में भी अगेन जो नया लोगो आया है रेनो का वो यहाँ पे पोजीशन कर दिया गया है। और ऑफकोर्स सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट आता है, टेलीस्कोप एडजस्टमेंट मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था। ऑल्सो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिया गया है, जिसके अंदर काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए आ जाती है। गाड़ी एक्चुअली आपको ऑन करनी पड़ेगी। ये आपने ऑन कर लिया, ऐसे कुछ ग्राफिक्स आते हैं जब गाड़ी ऑन होती है। जो काइगर में बेसिकली आपको मिलता है वैसा सही यहाँ पे मिलता है। फुली डिजिटल है ये, विच इज़ नाइस, लुक्स रियली नाइस। कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मेरा फेवरेट फीचर ऑटो डिमिंग IR नहीं दिया गया है, मैनुअली दिया गया है। 4 मीटर से छोटी गाड़ी के अंदर स्पेस कैसे निकालते हैं, स्पेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो रेनो से सीखना आपको पड़ेगा। आप देख रहे हो ये सीट भी इजीली आपके लिए एडजस्ट हो जाती है। ये सीट फोल्ड होकर आप पीछे की साइड जा सकते हो। ये वाली सीट एक्चुअली 6 फीट के आदमी के हिसाब से एडजस्टेड है। और अगर आप इसको पीछे पोजीशन में रखोगे तो यहाँ पर अभी भी 5-10, 5-11 का बंदा बैठ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पाँव रखने की भी जगह है दोनों सीटों के, मतलब सीट के नीचे की अगर बात करोगे तो बहुत स्पेस है। अब पीछे वाली सीट में अगर आपको जाना है तो पीछे वाली सीट में जाने के लिए आप इसको ऐसे उठा सकते हो। अभी जो को ड्राइवर सीट है वो एक्चुअली काफ़ी पीछे की साइड है, इसलिए खड़ी नहीं हो रही है, वरना प्रॉपर्ली खड़ी हो जाती है। उसके बाद में
अगर आप यहाँ पे आओगे, मैं इसको भी एक बार को फोल्ड कर देता हूँ, और अगर आप पीछे वाली रो देखोगे और यहाँ पे अगर आपके बच्चे बैठना चाहते हो तो ईजिली बैठ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि जब ये एकदम पीछे वाली पोजीशन में होगी, ठीक है, एक मिनट, एकदम पीछे वाली पोजीशन में जब होगी तो यहाँ पर आपके नीज जो हैं टकरा सकते हैं। बट अगर आगे मतलब मिडिल रो में अगर 5-8-5-9 के बंदे बैठे हैं तो यहाँ पर फिर 5-6 5-7 का बंदा भी बैठ सकता है। हालांकि इट्स बेटर कि यहाँ पे बच्चे ही बैठे। अच्छी बात जो है वो ये है कि यहीं पर वेंट्स दिए गए हैं, ऊपर की साइड आपके लिए वेंट्स दिए गए हैं। ऑफकोर्स कुछ एडजस्ट नहीं कर सकते आप ब्लोअर वगैरह यहाँ से, वो सब फ्रंट में जो है उसी के हिसाब से मिडिल रो के लिए भी होगा और यहाँ पे भी होगा। बट अगेन अगर आप प्राइस इक्वेशन जब सामने लेकर आते हो तो फिर आपको समझ में आएगा कि वेंट्स थर्ड रो के लिए भी दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि इनको कुछ दिया ही नहीं गया है। एंड नो, देयर इज नो टर्बो जो काइगर में आता है। एक्चुअली कंपनी का कहना है कि ये जो आप कंपार्टमेंट देख रहे हो ये एक्चुअली छोटा है उस इंजन के हिसाब से, 1 लीटर टर्बो के हिसाब से, और कुछ इंजीनियरिंग चैलेंजेस भी है जिसकी वजह से इसमें वो टर्बो तो नहीं आ रहा है। ये अभी भी वही 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो कि लगभग 70 bhp की पावर 96 Nm का टॉर्क देता है, जो कि एक 7 सीटर के हिसाब से काफ़ी कम है एक्चुअली। तो अगर आप इसको लेने का सोच रहे हो तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप इसका 5 स्पीड मैनुअल ही लीजिए, क्योंकि AMT जो है वो एक्चुअली कई बार अगर आप घाट सेक्शन में रहते हो या पहाड़ों पे जाते हो या ज़्यादा फ्लाईओवर पे जाते हो और ज़्यादा लोग अगर हैं तो वो स्ट्रगल करता है, कई बार रैम्प्स पे भी स्ट्रगल करता है। तो उसको ना लो, उससे बेटर आप मैनुअल लो, उसके साथ में आप ज़्यादा सुखी भी रहोगे और 52,000 रुपये भी जो है बचाओगे। एक चीज़ जो इसके साथ में की जा सकती थी, क्योंकि ये ना बहुत ही अफोर्डेबल सॉर्ट ऑफ एक गाड़ी है उन लोगों के लिए जिनको गाड़ी चाहिए बट बजट ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर वो लोग वो भी हैं जो CNG एक ऑप्शन देखते हैं जो कि यहाँ पर आपके लिए नहीं दिया गया। आई थिंक CNG एज एन ऑप्शन वुड मेक द होल अफेयर मच बेटर। डीलरशिप लेवल पे फिटमेंट देते हैं ये, बट फैक्ट्री फिटेड देना तो मेरे हिसाब से इनको चाहिए था, थोड़ा सा बेटर हो जाता सबके लिए। ऑलराइट, तो ये पूरी कहानी है। जो जो चेंजेस आए हैं इस गाड़ी में वो मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है इस गाड़ी के, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वैल्यू प्रोपोजिशन जो ये गाड़ी ऑफर करती है, दैट इज़ अनमैच्ड। मतलब 6,29,000 में 7 सीटर पहली बात आपको कोई देता नहीं है। दूसरी बात, अगर आप टॉप एंड वेरिएंट में जाते हो तो अब कई सारे फीचर्स जो हैं इसमें आ गए हैं, तो फीचर रिच भी हो गई है। आई नो कई लोगों को सनरूफ भी चाहिए बट सनरूफ नहीं दिया गया, वो एक अलग बात है। बट अगर आप वैल्यू प्रोपोजिशन ओवरऑल देखते हो, एक गाड़ी देख रहे हो आप, अफोर्डेबल 7 सीटर बजट, आप एक 7 सीटर देख रहे हो, तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। हाँ, अगर आप 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा दोगे तो अर्टिगा वहाँ पे इक्वेशन में आ जाती है, वो आप डेफिनेटली ले सकते हो। बट पॉइंट, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे वो अभी भी हैं, फीचर्स डाल के वो थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही हुए हैं। बट जो वीकनेसेस थी वो अभी भी कई सारी हैं, जैसे कि इंजन जो है इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। एक तो छोटा इंजन है 1 लीटर का, पावर जो है बहुत कम है, AMT जो है वो उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है। मैं नहीं बोल रहा कि आप प्रॉपर CVT दो, आप प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर दो, अगर आप AMT भी दे रहे हो तो AMT आप थोड़ा बेहतर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल Hyundai डज इट बेटर, मारुति डज इट बेटर। तो अगर वो AMT ट्यून करते हैं विद देयर इंजन तो वो बहुत अच्छे से निकल कर आता है, जो कि यहाँ पे कमी है। क्रूज कंट्रोल मैनुअल में दिया गया है, AMT में नहीं दिया गया है। क्रूज कंट्रोल के भी 2 बटन्स दिए गए हैं जो जनरली फ्रेंच करते हैं, तो वो थोड़ा सा बेटर हो सकता है। ऑल्सो जब क्लोज टू 10 लाख आप पहुँच रहे हो, मतलब 9,16,000 या 9,14,000 के आसपास अगर आप पहुँच रहे हो, तो वहाँ पे अलॉय व्हील्स प्रॉपर भी आप उम्मीद करने लग जाते हो, जो कि यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। बट जब आप ओवरऑल इक्वेशन में प्राइस लेकर आते हो तो सब चीज़ें सेंस बनाने लग जाती है, क्योंकि और मैन्युफैक्चरर जो है वो इस प्राइस ब्रैकेट में 7 सीटर तो ऑफर आपको नहीं ही कर रहा है। बस एक इंजन थोड़ा सुधार देते ना तो मज़ा आ जाता। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।